गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 एंड 3.6। तो 3.5 के हमारे लास्ट के दो क्वेश्चन रह गए थे, तो पहले उनको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 देखो, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। वन कार स्टार्ट फ्रॉम ए एंड अनदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। तो दो जगह हैं, एक लोकेशन यहाँ पे है, एक लोकेशन यहाँ पे है, ए और बी, ये लोकेशन के नाम है। तो पहली गाड़ी तो यहाँ पे है और दूसरी यहाँ पे है, और इनके बीच में का जो डिफरेंस है वो कितने किलोमीटर का है? 100 किलोमीटर का। क्लियर है? आगे बढ़ो। इफ द कार ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड दे मीट इन 5 आवर्स। तो एक गाड़ी यहाँ से जा रही है और दूसरी भी यहाँ से आगे की तरफ जा रही है, सेम डायरेक्शन। तो इसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज होगी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी और इसकी स्पीड कम होगी। तो लेट द स्पीड ऑफ, तो हमें लास्ट में क्या निकालना है? What are the speed of two cars? तो let the speed of first car जो A लोकेशन पर है is equal to x kilometer per hour. Let the speed of अनदर कार जो बी पोजीशन पर है y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो सेम डायरेक्शन में, तो दे मीट इन 5 आवर्स। तो हमें स्पीड का फार्मूला बताना चाहिए। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। तो दोनों गाड़ी का डायरेक्शन जो है वो सेम है, तो दोनों स्पीड का यहाँ डिफरेंस होगा। डिस्टेंस है हमारा 100 और टाइम कितना दे रखा है? 5। तो x माइनस वाई इक्वल टू 20। तो दोनों स्पीड का जो डिफरेंस है वो हमें पता चल गया कितने का है? 20। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पढ़ो। इफ दे ट्रेवल्स टुवर्ड्स ईच अदर दे मीट इन 1 आवर। अब क्या है? अपोजिट डायरेक्शन है, एक इधर तो एक इस साइड, तो दोनों स्पीड क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। x प्लस वाई, डिस्टेंस हमारा 100 है और 1 घंटे वो मीट करेंगे, डिवाइड बाई टाइम 1। तो इधर स्पीड x प्लस वाई इक्वल टू 100, यानी कि दोनों का जो स्पीड है उन दोनों का टोटल वो कितना होगा? 100। तो अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने के लिए क्या होना चाहिए? राइट हैंड साइड हमारी 0 होनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड को 0 बनाओ। x माइनस वाई माइनस 20 इक्वल टू 0। x प्लस वाई प्लस 100 इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसको a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या है? 1, b1 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -20, a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू 1, c2 की वैल्यू माइनस के 100। ये 100 इधर आएगा तो माइनस का 100 माइनस 100। क्लियर है? अब हमें ये पता होना चाहिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, x डिवाइड बाय सेकंड, ये हमारी फर्स्ट पोजीशन होती है, ये सेकेंड और ये थर्ड। फर्स्ट
सेकेंड और थर्ड। तो पहले सेकेंड डिवीजन, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट, फिर सेकेंड, ये याद होना चाहिए 23 बार। तो x के इस साइड b1 b2, इस साइड c1 c2, y a1 a2, 1 b1 b2। तो x b1 की वैल्यू -1 और b2 की वैल्यू 1, और फिर c1 c2, c1 की वैल्यू -20 -100, y a1 a2 1 1 1 और b1 b2। करो x के डिवाइड में -1 मल्टीप्लाई -100 -1 मल्टीप्लाई -20 इज इक्वल टू y के डिवाइड में -20 मल्टीप्लाई 1 माइनस अगेन -100 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 -1 मल्टीप्लाई -1। ठीक है, तो इसको हम यहाँ सोल्व कर देते हैं। x डिवाइड बाय 100 प्लस का 20, y डिवाइड बाय -20 प्लस 100, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1। तो x डिवाइड बाय 120, y डिवाइड बाय 80 और 1 डिवाइड बाय 2। इसको इसके बराबर रखो। x डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू 1/2, y डिवाइड बाय 80 इज इक्वल टू 1/2। सोल्व करो। 120 डिवाइड बाय 2, 80 डिवाइड बाय 2। तो x की वैल्यू आ गई 60 और y की वैल्यू क्या आ गई 40। तो स्पीड ऑफ फर्स्ट कार 60 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ सेकंड कार इज 40 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? तो सेकंड क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। तो हम पहले रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। मान लो हम लेंथ ले लेते हैं x यूनिट और ब्रेड्थ ले लेते हैं y यूनिट। तो एरिया क्या होगा? A इज इक्वल टू एरिया लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये एरिया हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने इसकी डायमेंशन निकालनी है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि x लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी है। तो यहाँ लिखो लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल x unit, let the breadth of an rectangle y unit, area of rectangle is equal to length into breadth, square unit. According to question,
द एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स गेट रिड्यूस बाय, एरिया हमारा 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो जो एरिया पहले था XY था, तो उसमें से 9 कम कर दो। वो क्यों कम कर रहे हैं? इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस बाय 5 यूनिट, तो लेंथ में 5 रिड्यूस हुआ है और ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट, और ब्रेड्थ में इंक्रीज हुआ है। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन, अब ये लेंथ है और ये आपकी ब्रेड्थ है, और जो पहले वाला एरिया था उससे 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ इज इक्वल टू जो एरिया पहले था उससे 9 कम हो जाता है। अब मल्टीप्लिकेशन करो, x y, x को इससे करोगे 3x माइनस 5y माइनस 15 इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 9। तो सबको एक साइड ले आओ, एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 माइनस एक्स वाई प्लस का 9 इक्वल टू 0। तो एक्स वाई से एक्स वाई क्या हो गया? कैंसिल। तो इक्वेशन आ गई 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड स्टेटमेंट के लिए इक्वेशन देखो, इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेड्थ बाय 2 यूनिट्स, हम लेंथ में भी 2 बढ़ा रहे हैं, लेंथ में 3 ऐड कर रहे हैं और ब्रेड्थ भी बढ़ रही है, तो एरिया तो बढ़ेगा ही। पहले जो एरिया था, अब एरिया कितना बढ़ रहा है, उसमें 67 आप ऐड कर दोगे। क्लियर है? अब इक्वेशन क्या होगी? लेंथ और ब्रेड्थ इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो एरिया क्या हो गया, उससे जो पहला एरिया था उससे 67 एरिया बढ़ गया है। तो एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 67, एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6, इसको आप राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो राइट हैंड साइड 0 हो गया। इक्वेशन क्या आ गई? सेकेंड। सॉल्व करो इसको, माइनस का 61, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करना है यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो 3x माइनस 5y माइनस 6 इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y माइनस 61 इक्वल टू 0। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, a1 3 b1 माइनस 5 c1 माइनस 6 a2 2 b2 3 c2 माइनस 61। तो x b1 b2 फिर c1 c2 फिर a1 a2 और फिर b1 b2। क्लियर है? 2 3 1 2। तो x b1 क्या है हमारे पास? माइनस 5 3 c1 माइनस 6 माइनस 61, a1 a2 3 2 1 b1 b2 माइनस 5 3। करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे करोगे x डिवाइड बाय माइनस 5 मल्टीप्लाई माइनस 61
माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6, क्लियर है। y डिवाइड बाय माइनस 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 61 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 3 एंड माइनस 2 मल्टीप्लाई माइनस 5। यहाँ सोल्व कर देता हूँ। x डिवाइड बाय 5 को 61 से मल्टीप्लाई करो, 305 माइनस प्लस का 18 हो गया, इज इक्वल टू y डिवाइड बाय माइनस 12 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 183, क्लियर है। और 1 डिवाइड बाय 9 प्लस के 10, तो यहाँ कितना आ गया, x के डिवाइड में 3 2 3, y के डिवाइड में 171 और 90, उसको इसके बराबर रखो, x 2 3 इक्वल टू 1 बाई 19, y इक्वल डिवाइड बाई 171 1 बाई 90, करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 323 डिवाइड बाई 19 171 डिवाइड बाई 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 19 1 जा 19, कितना रह गया 13, और ये जाएगा 7 पे, क्लियर है। और y इज इक्वल टू 19 9 जा 171 होता है, तो ये पूरा 9 पे जाएगा, तो x की वैल्यू 17 और y कितना आ गया 9, तो ये लेंथ आ गई और ये आपकी ब्रेथ आ गई, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये हमारा टॉपिक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखो, 1/2x प्लस 1/3y 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। तो ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे। वो देखो कैसे लगाएंगे, क्योंकि x और y हमारा क्या है डिनोमिनेटर में है, तो ये हमारा न्यूमरेटर पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसको हम करेंगे 1/2 1/x 1/3 1/y 2 1/3 1/x 1/2 1/y इक्वल टू 13/6। तो 1/x इंटू 1/2 करोगे तो 1/2x ही आएगा। सिमिलर 1/y मल्टीप्लाई 1/3 तो 1/3y आएगा। तो यहाँ पे भी आपने ऐसे ये क्यों कर रहे हैं, देखो इसको सेम रखना है। 1/x है तो नीचे भी इसके या दूसरी इक्वेशन में 1/x ही बनाना है आपको। 1/y फर्स्ट इक्वेशन में है तो उस सेकंड इक्वेशन में भी आपको 1/y ही बनाना है। तो 1/x को आप a ले लो और 1/y को आप b ले लो। तो इक्वेशन क्या बन गई, 1/2a प्लस 1/3b इज इक्वल टू 2, और दूसरी इक्वेशन 1/3a प्लस 1/2b इक्वल टू 13/6। क्लियर है। तो पहले इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। तो लिखो नीचे 1/2a प्लस 1/3b इक्वल टू 2, एलसीएम लो, 2 3 जा 6, 3a 2b इज इक्वल टू 2, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन देखो, सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे 1/3a प्लस
1/2b इक्वल टू 13/6, एल्सियम कितना आ गया 6, तो यहाँ 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6, 6 को उधर राइट हैंड साइड ले जाओ, 2a प्लस 3b इक्वल टू 13/6 मल्टीप्लाई 6, तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 30। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, अब इसको एलिमिनेशन मेथड से करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है, या तो आप a को हटाओ या फिर b को हटाओ, तो हम a को हटाते हैं, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 एंड सेकंड बाय 3। देखो अगर 2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा 2 3 जा 6 और 3 को इससे करूंगा तो 6 से। अब दोनों ही पॉजिटिव के ए हैं। अब लास्ट में क्या लिखोगे, एंड सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले फर्स्ट इक्वेशन लिखो और इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। तो 2 3 जा 6 से, 2 2 जा 4b इक्वल टू 24। सभी को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है आपने, 3 से करो। 3 से 6 से प्लस 9b इक्वल टू 39। अब साइन चेंज करने हैं, इससे ही कैंसिल, माइनस का 5b और यहाँ माइनस का 15, तो माइनस से माइनस कैंसिल, b इज इक्वल टू 15 डिवाइड बाई 5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 3a प्लस 2b, b की जगह 3 लिखेंगे, 12, 3a प्लस 6 इक्वल टू 12, 3a इज इक्वल टू 12 माइनस 6, 6 a की वैल्यू क्या आ गई 6/3, a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू आ गई आपके पास 2 और b की वैल्यू क्या आई आपके पास 3। तो a और b तो सब्स्टिट्यूट थे x और y के। तो लास्ट में क्या करना है, जो आपने सपोज किया था 1/x को किसके इक्वल माना था, a के इक्वल, और 1/y को किसके इक्वल माना था, b के इक्वल। तो 1/x a की वैल्यू कितनी आई है 2, 1/y b की वैल्यू 3 आई है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 1 इक्वल टू 2x हो गया और 1 इक्वल टू 3y हो गया, यानी 2x इक्वल टू 1 और 3y इक्वल टू 1, x इक्वल टू मल्टीप्लाई है उधर जाके डिवाइड और y की वैल्यू 1/3। तो ये आपके आंसर आ गए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का बी पार्ट देखो। थर्ड का बी पार्ट, 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 13, 5/x माइनस 4/y इक्वल टू -2। तो x और y जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में है, तो ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म नहीं है, तो इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हम सब्स्टिट्यूट लेंगे। तो इसको पोजीशन बनाओ पहले, इसको क्या लिखोगे, 2 इंटू 1/x प्लस 3 इंटू में 1/y इक्वल टू 13, 5 मल्टीप्लाई 1/x माइनस 4 मल्टीप्लाई 1/y इक्वल टू -2। जो 1/x इस इक्वेशन में है, 1/x इसी इक्वेशन में होना चाहिए, 1/y इस इक्वेशन में है, तो इस इक्वेशन में भी वैसा ही होना चाहिए। तो 1/x को आप क्या ले लोगे, लेट 1/x इक्वल टू a, 1/y इक्वल टू b। तो हमने सब्स्टिट्यूट ले लिए x और y के। तो 2a प्लस 3b इक्वल टू 13, सेकेंड 5a
-4b इक्वल टू -2। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड। तो अब a को हटाओ या b को हटाओ, तो a को हटाते हैं तो यहाँ 5 और ये 2, 5 2 ज़ा 10, तो इधर आप 10 बनाओ। तो इसको फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई किससे करोगे? मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 5 एंड सेकंड इक्वेशन बाय 2, और दोनों ही पॉजिटिव है तो एक के साइन चेंज होना चाहिए। सब्ट्रैक्ट सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10 है, ऊपर लिख देता हूँ 10a प्लस 15b इज इक्वल टू 65। और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है आपने? 2 से। 2 5 ज़ा 10 है, -8b इज इक्वल टू -4। साइन चेंज करो, माइनस, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया और यहाँ आ गया 23b और यहाँ आ गया 69। तो b इज इक्वल टू 69 डिवाइड बाई 23, तो b इज इक्वल टू 3। पुट द वैल्यू ऑफ b इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? 2a प्लस 3b इक्वल टू 13। 2a प्लस 3b की जगह 3 लिखोगे, 2a प्लस 9, 2a 13 माइनस 9, 2a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4 बाई 2, a की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब 1/x जो था वो a के इक्वल था और 1/y किसके इक्वल दिया था हमने? b के इक्वल। 1/x a की वैल्यू 2 और 1/y b की वैल्यू 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2x 1 इक्वल टू 3y, x इक्वल टू हाफ और y इक्वल टू यहाँ आ जाएगा 1/3। तो थर्ड का b पार्ट भी हो चुका है।